दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार में विशेष गहन परीक्षण को लेकर कोर्ट ने आज आधार कार्ड को मान्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ लेवल एजेंट्स BLA को मतदाताओं की मदद करने और देने के आदेश दिए। अदालत ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर भी आश्चर्य प्रकट किया और कोर्ट ने कहा कि सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की भूमिका भी सक्रिय होनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसों को मजबूत करने की दिशा में यह अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं, ये आधार कार्ड या अन्य 11 मान दस्तावेजों के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यमों से उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी करते हुए बताया था कि करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। इसमें ज्यादातर मतदाता ASD की श्रेणी में आते हैं, यानी एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ। BLA की जिम्मेदारी तय की गई और वो अब अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वे मतदाताओं को सही जानकारी दें और जरूरी फॉर्म भरवाने में मदद करें। साथ ही अदालत ने यह कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सक्रिय प्रतिक्रिया में शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अदालत ने आश्चर्य जताया कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच और सुधार के लिए कोई सक्रिय पहल नहीं की। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अब तक 85.00 नए वोटर जुड़े हैं, लेकिन दलों के बूथ एजेंट्स में केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराई गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि बिना उचित जांच किए लाखों असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। साथ ही कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 11 दस्तावेज की मांग की गई थी, उसमें आधार शामिल नहीं था, जबकि यह सबसे सुलभ पहचान पत्र है। सुप्रीम कोर्ट का जब चुनाव आयोग पे हंटर चला तो उसने कहा कि आधार हम मान्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाताओं की सूची 19 अगस्त तक प्रकाशित की जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। आयोग ने कोर्ट को बताया कि ASD
वोटर्स लिस्ट को सभी जिलों जैसे रोहतास, बेगूसराय, अरवल, सिवान, भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय, बांका, दरभंगा, पूर्णिया आदि जगहों पर बूथों पर चिपका दिए गए हैं और इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीय को लेकर उठ रहे विवाद कम होगा और मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया पर पूरा भरोसा होगा और भरोसा भी मजबूत होगा। निश्चित तौर पर बिहार में विशेष पुनरीक्षण को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अभी तक चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने से वो तरीके से पेश आने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात भी कही। देखना यह है कि चुनाव आयोग अपनी कसौटी पर कितना खरा होता है। यह वहां की जनता की जीत है, ना कि विपक्ष की जीत। वोट देने का सभी को अधिकार है और वोट कटने के भी नियम बनाए गए हैं। बिना सूचना करे अब ना वोट कट सकता है और ना वोट जुड़ सकता है। पूरे देश में वोट को लेकर जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, खास तौर में कुछ समय बाद बिहार में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल एकजुट होकर यह आरोप सत्ता पर लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके चुनाव जीता जाता है। अगर चुनाव आयोग देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने लगेगा तो जो आरोप आज विपक्ष लगा रहे हैं वो नहीं लगा सकता है और देश में निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए। देश के 140 करोड़ लोग यही चाहते हैं। उनकी इच्छा कि जिसे चुने वो निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, किसी की बकौती नहीं। और कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। कितना निष्पक्ष हो पाता है ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त